अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये कोई उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट है और क्या नाम है इसका, उर्दू रिपोर्टर्स, इस तरह से इसका नाम है। ये मालेगांव की है असल में, क्योंकि मालेगांव के बहुत सारे ग्रुप्स में मेरा नंबर है। तो ये न्यूज़ जो है किसी ने सेंड किया था, मैंने जब उस पर क्लिक किया तो न्यूज़ ऐसी है कि कॉलेज की फ़ीस गुम होने पर तालिबा ने ख़ुदकुशी कर ली। और तफसील से जो ख़बर नीचे लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि मालेगांव शहर से 2 घंटे के दूरी पर वाक़ नासिक में फ़ीस न होने की वजह से एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसके सबब तालीमी हलक़ों में गम की लहर छा गई। इस ज़िमन में मिली तफसील के मुताबिक एक लड़की है, उसका नाम लिखा हुआ है, वो किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ रही थी और उसने जो है उसकी फ़ीस कहीं पे गुम हो गई थी, तो उस वजह से उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अब वो जो लड़की है वो बेचारी मासूम बच्ची है और इसी तरह से जो है उसके माँ बाप है, उसके पेरेंट्स है, उसके अपने घर वाले हैं, रिश्तेदार है, जिन्होंने उस लड़की को पढ़ा के ये आयुर्वेदिक कॉलेज तक, आयुर्वेदिक का मतलब है वो डॉक्टर बन रही थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैंने ये ख़बर जिस दिन से पढ़ा मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं उस दिन से सोच रहा था कि इस उन्वान को हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। कहीं पे नंबर कम मिले तो नर्वस हो गए, कहीं पे नीट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो नर्वस हो गए, कहीं पे जो है किसी और एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल हो गए तो नर्वस हो गए, या मार्क्स कम मिले तो नर्वस हो गए। एक बात याद रखो, अब मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ कि ज़िंदगी में हालात को कैसे फेस करना और कामयाबी की मंजिलों को तय करना, ये आपको आना चाहिए। ऐसे हालात तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, कभी फ़ीस गुम हो गई, कभी मार्क्स कम हो गए, कभी आपको जो है जानबूझ के पीछे डाल दिया गया, ऐसा होता है ज़िंदगी के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, बल्कि ज़िंदगी को ये बताना चाहिए कि चाहे कितने भी बड़े से बड़े हालात आए, आप उसको फेस करके आप अपनी तरक्की की मंजिलों को कैसे छू सकती हो। और इसके लिए मैं आपको एक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाक़या सुनाऊंगा, दूसरे हमारे बुज़ुर्गों के, और तीसरे आखिर में मैं अपने भी कुछ वाक़यात आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले, आपके अंदर एक नई रूह पैदा हो, आपके अंदर एक नई जान पैदा हो, और आपको पता ये चले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबूवत मिली और लोगों तक अल्लाह के दीन के पैगाम को पहुंचाने की ज़िम्मेदारी जब आपके ऊपर आई, तो लोग आपके दुश्मन बन गए, आपके ऊपर जानी हमले किए गए, यहाँ तक कि आपके 2 बेटियों को एक वक्त तलाक दिया गया। ये सारी चीज़ों को आपने बर्दाश्त किया और इतने ज़्यादा जान के दुश्मन बन गए कि पूरे कबीले के लोगों को तैयार किया गया इस बात के लिए कि आपके ऊपर अचानक हमला करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। आपकी हिम्मत नहीं टूटी। आप देखो, आपने हालात को फेस करने के बाद आप जो है ज़िंदगी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हालात आए, आपने जो ताइफ का भी सफ़र किया वो इसी उम्मीद में कि चलो ठीक है, मक्के वाले मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो ताइफ वाले सुन लेंगे। ताइफ वालों ने भी इनकार किया तो आप नाउम्मीद नहीं हुए, वरना एक आध आदमी होता तो वो बैठ जाता था, लेकिन आप तो अज़्म इस्तिक़लाल के पहाड़ थे। फिर आपने मदीने का सफ़र किया और मदीने वालों को मेहनत का मैदान बनाया, तो मदीने वालों ने आपकी बात को सुना और फिर पूरी दुनिया जानती है कि उसी मदीना से वो रिवॉल्यूशन, वो इनकलाब पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया के अंदर आज जो कलीमे का और इस्लाम का परचम लहराया, ये आपके अज़्म इस्तिक़लाल और आपकी जद्दोजहद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और क़ुरबानियों का नतीजा था कि आपने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद हम आते हैं, अगर हमारे बुज़ुर्गों और अल्लाह वालों के वाक़यात को हम देखते हैं अल्लाह के नबी के बाद में, और सहाबा के अदवार के बाद, तो भी हमको ऐसा मिलता है किताबों के अंदर
कि हमारे जो असलाफ गुज़रे हैं कैसी कैसी उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कैसे कैसे उनको मुजाहिदे बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन उन्होंने अपना जो काम था उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो अपने काम में लगे रहे। जैसे हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, वहीं पे आपका इंतकाल हुआ, वहीं से जनाजा निकला। उनके बाद में भी आते हैं हम अगर अदवार में, सईद इब्ने जुबैर का वाक़या मशहूर है, बैतुल्लाह के सामने उनको ज़िबाह कर दिया गया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 100 कोड़े आपको मारे गए, उसके बावजूद भी वो अपने काम में लगे रहे। तो हमारे असलाफ़ की भी ज़िंदगियों को अगर हम देखते हैं तो जो मुजाहिदे उन्होंने बर्दाश्त किए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो समरकंद का बादशाह था, उसने कहा कि आम बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, मेरे बच्चों को खाली आप पढ़ाया करो। लेकिन इमाम बुखारी गरीबों के भी बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब जब बादशाह ने कहा सिर्फ मेरे बच्चों को पढ़ाओ, तो आपने कहा कि नहीं, मैं आपके बच्चों के साथ गरीबों के भी बच्चे पढ़ाऊँगा। बादशाह ने उससे मना किया। बहरहाल आपको समरकंद छोड़कर एक छोटे से गांव में जाकर आप वहीं पे आपका इंतकाल हुआ, और उसी गांव के अंदर आज भी आपका मकबरा है। तो इस तरह से फिर अगर हम भारत में आते हैं तो हमारे और भी जो दीगर असलाफ़ है, अगर हम उनकी ज़िंदगियों को उठाकर देखेंगे, कई आपको ऐसे मिलेंगे कि उनके रास्ते में कैसी कैसी रुकावटें डाली गई, कैसा कैसा उनको सताया गया, परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पीराना साली के बावजूद माल्टा की जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन आपने वो सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। कई उलमा को काले पानी की सज़ा दी गई, उन्होंने सब ने उसको बर्दाश्त किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो कलम के जो है जादूगर कहे जाते थे, आपके एक पेपर पे पाबंदी लगाई गई, एक आपका जो हफ्त रोज़ा था आपने दूसरा शुरू कर दिया, अल हिलाल, उसको बंद किया अंग्रेज़ हुकूमत ने। तो आपने बैठे नहीं आप, बल्कि आपने अल बलाग के नाम से फिर दूसरा अखबार जारी कर दिया। अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको उठा के अहमदनगर की जेल में डाल दिया, आप वहाँ पे भी रहे, लेकिन आपने अपना काम नहीं छोड़ा। ये देखो, ये सारी बातें जो है ना हमको मोटिवेट करने के लिए है कि देखो लोगों ने कैसी कुर्बानियाँ दी। और अब आखिर में हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हैं। मौलाना यूनुस ये किताब है, इसके अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है कि जब मौलाना दावत का काम, वो ज़माने में इतना दावत का काम आम नहीं था, लोगों का इतना दावत का जहन नहीं था, वो एकदम इब्तदाई ज़माना था। तो आपके एक छोटे से बेटे का इंतकाल हो गया और मस्जिद के सदर साहब से आपने कहा कि भाई मुझे एडवांस में कुछ पैसे दो ताकि मैं उसकी तजहीज़ और तकफीन कर सकूं। तो उसने पैसे देने से इनकार किया। मौलाना अपने घर पे आए, अपने घर का संदूक खोला, उसमें अपने वालिद साहब की पगड़ी थी, उसमें उन्होंने उस बच्चे को कफन दिया, अपने हाथों से उसको दफन किया, और फिर मस्जिद में आके असर के बाद वापस से जो है दावत का जो अमल था गश्त वाला, उसमें आप शरीक हो गए, उसमें आप शामिल हो गए। यानी जो आपका गम था, जो आपका दर्द था, जो आपका दुख था, उसको सिर्फ आप जानते थे। कोई दूसरा आदमी होता तो कम से कम 15 दिन का ब्रेक ले लेता था वो, कि मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, उसके दिल पे गम होता था, बोझ होता था। लेकिन ये आज़्म इस्तिक़लाल के पहाड़ थे कि भाई असल हमारा मकसद क्या है, उसको उन्होंने फोकस में रखा और अपने काम को जारी रखा। ऐसे ही हमारे जो नौजवान हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। ये सारे लोगों के वाक़यात से सबक लेना चाहिए कि देखो हमारे नबी की सीरत कैसी थी, फिर उनके बाद सहाबा की ज़िंदगी कैसी, और ताबीईन, तबे ताबीईन, अल्लाह वालों की ज़िंदगियाँ कैसी थी, और ये सारे लोगों की कुर्बानियाँ। इन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की, हालात आने के बावजूद भी अपनी जगह पे बैठ नहीं गए, बल्कि अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो लगे रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे अपने भी ज़िंदगी के अंदर, हम भी जब मदरसे के अंदर पढ़ते थे, कई तरह के हमने मुजाहिदे बर्दाश्त किए, तकलीफ़ें बर्दाश्त किए।
जो हमारा एकदम इब्तदाई ज़माना था तालिब इल्मी का, तब जवारी की रोटी मिलती थी ऐसी, लेकिन हम लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, पढ़ते रहे मदरसे से। मदरसे में पढ़ने के ज़माने से मुझे लिखने का शौक़ था। उस वक्त बहुत सारे अखबारात के अंदर मैं अपने मज़ामीन भेजा करता था, कईयों की कटिंग मेरे पास में अभी भी है। लेकिन जब हम मदरसे से निकले तो वो शौक़ हमारा बाकी रहा। तो मैंने जो है बहुत सारे माहनामे हैं, उसके अंदर मैं वो मज़ामीन भेजा करता था। अभी मैं आपको बड़े अफसोस के साथ में ये बताऊंगा, एक माहनामा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मेरे कई मज़ामीन को उसने अपने इदारिये के अंदर शाये कर दिया। उसका जो इदारिया होता है एडिटोरियल, उसके अंदर अपने नाम से ही ठोकम ठाक, क्योंकि वो ज़माना ऐसा तो था नहीं जैसे आज का ज़माना है कि किसी ने कोई चीज़ अपने फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट किया तो वो उसकी अपनी पहचान होती है कि भाई फ़लाने साहब ने ये पोस्ट किया हुआ है। वो ज़माना जो है सादा सिंपल ज़माना था। इस तरीक़े से लोग जो है वो ज़माने में लेटर लिखा करते थे। इस तरह से जो है वो लेटर पोस्ट ऑफिस के अंदर बंद करके, अब उसमें मजमून आपने पेन से लिखा हुआ है, आपके पास कोई प्रूफ और सबूत ही नहीं है कि वो आपका लिखा हुआ है, और ना ही आप उसको साबित कर सकते हैं। आपने तो अपने घर में बैठ के लिख दिए, लिखने के बाद में आपने उन पे एतमाद भरोसा करके उनके नाम पे उनके एड्रेस पे भेज दिए। अब वहाँ उनके पास में जब पहुँचा, ये उनकी ईमानदारी थी कि वो आपके मजमून को आपके नाम से शाये करते और वो ये बताते कि भाई फ़लाने साहब ने जो है ये मजमून भेजा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात, उसमें भी देखो ये इल्मी खियानत। वो जनाब ने कई मेरे मज़ामीन को अपने एडिटोरियल, अपने इदारिये के अंदर शाये किए और अपने नाम से, यानी लोगों को ऐसा लग रहा है वाह मुदीर जो। और वो ज़माना ऐसा था, उस ज़माने के अंदर अफ़गानिस्तान के हालात, इराक़ के हालात और वो 9/11 के बाद का ज़माना था, वो वैसे हालात के ऊपर मैं मज़ामीन लिखा करता था। अफसोस की बात है, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा कि ये जो न्यूज़पेपर वाले और ये जो हमारे अखबार अपने मज़ामीन की चोरी कर रहे हैं, तो मैंने खुद ने फिर एक माहनामे का रजिस्ट्रेशन कराया। तो गवर्नमेंट ने मुझे हफ्ते रोज़े का जो है परमिशन दे दी। मेरे पास में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अभी भी है। मैंने कहा हम अपना माहनामा जारी करेंगे, हम अपना हफ्ते रोज़ा शुरू करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है इंटरनेट का ज़माना आया और फिर इंटरनेट के ज़रिए से जो है ये यूट्यूब वगैरह जब सारी चीज़ें इल्म में आई, तो हमने कहा कि भाई जो मज़ामीन हम लिख रहे हैं उन्हीं मज़ामीन को हम वीडियो की शक्ल में उम्मत तक पहुंचाएंगे ना, वही मज़ामीन को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम हुआ कि आज जो है हमने फिर उस सिलसिले को जो अपना टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू किया, ख़बरों को, न्यूज़ को, हालात हाजरा को। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अब मैं 2 रोज़ पहले चेक कर रहा था कि हमारे कुछ वीडियोस को दुनिया की दीगर ज़ुबानों में, आपको हैरत होंगी जानकर के, जो यूरोप के जो बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ की ज़ुबानों में मैंने देखा कि लोगों ने जो है उसका ट्रांसलेशन करके अपने चैनलों पे हमारे वीडियोस को डाला हुआ है, अलग अलग ज़ुबानों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। और कुछ लोगों ने उसको तहरीर में भी लिखा हुआ है बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर। तो आज मुझे इत्मीनान होता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर रोज़ाना 2 रकात नमाज़ पढ़कर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम से पीछे नहीं हटे। जिस काम में हम एक्सपर्ट थे, जिस काम के हम माहिर थे, जो काम हमने बचपन से सीखा हुआ था, जो मजमून निगारी जो है बाज़ाब्ता हमको बिठा के सिखाई गई थी, और जो हम लिखा करते थे मज़ामीन, सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि हमने अरबी में भी मज़ामीन लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ जब ये खियानतें हुई कि हमारे मज़ामीन को जो है एडिटोरियल में अपने नाम से चस्पा कर दिया गया, और हम यहाँ गाँव में इंतज़ार कर रहे हैं भाई अब अगले महीने का जो शुमारा आएगा इंशाअल्लाह अपना मजमून उसमें रहेगा। खुश हम अपने नाना को बोल रहे हैं, अपने नानी को बोल रहे हैं, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं, सबको। और जब अगले महीने का शुमारा आया और देख रहे हैं हमारा मजमून तो आपने अपने नाम से ठोक दी अल्लाह के फजलो करम से, वाह। तो हमने अपनी हिम्मत नहीं हारे, हमने बोले नहीं हम अपना जो है शुरू करेंगे। तो ये मैं आपको जो है मेरे बड़ेपन के लिए नहीं सुना रहा हूँ हमने कैसा कारनामा अंजाम दिए बोल के, बल्कि आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर नाउम्मीद नहीं होने का। आपकी टांग खींचने वाले, आपको कमज़ोर करने वाले, आपको बेवज़न करने की साजिशें कोशिशें करने वाले आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे मिलेंगे। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
ये हालात का मुकाबला करके अल्लाह के नबी की सीरत को सामने रखकर हमारे बड़ों के, हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को, कि आप अपनी नीयत को टटोलो, आप किसके लिए कर रहे हो? अल्लाह की रज़ा के लिए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो तो फिर अपने सफ़र से रुकने का नहीं है, नतीजा और रिज़ल्ट ज़रूर आपके हाथों में आएगा। और आज मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने वो यूरोप की बहुत सारी लैंग्वेजेस में और दुनिया की दीगर ज़ुबानों में हमारे मज़ामीन को, हमारे वीडियोस का जब देखा, शुक्र अदा किया। मैंने कहा अय अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को भी हमारी बातें, हमारी ज़ुबानें समझ में आ रही है। तो इसके लिए बस आखिरी में मैसेज का फिर वापस से पूरा खुलासा यही है, ज़िंदगी के सफ़र में नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन है तुम, अपने सफ़र को जो है ना एकदम से ये मत करो। अब मैं आपको एक और वाक़या मेरे अपने फ़र्जंद का भी सुनाता हूँ, जिनको जो है एक टीचर से कुछ हुज्जत हो गई, कुछ मामला बिगड़ गया, तो उसने ज़बरदस्ती जानबूझ के जो है उनको कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल करके उनका 1 साल बर्बाद कर दिया। और वो नर्वस हो गए, बोले अब आगे मुझे पढ़ना नहीं है। मैंने उनको हौसला दिलाया, हिम्मत दिलाया। मैंने कहा कि देखो 1 साल फ़ेल हो जाना, ये फ़ेल होना नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत और निशानी है कि तुमको आगे और काम करना है। और मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने अपने अज़्म, इस्तिक़लाल और हिम्मत को तोड़े नहीं, हारे नहीं उसको, बल्कि वो फेल होने के बावजूद फिर अगले साल उसी क्लास में एडमिशन लेकर पूरा 1 साल कंटिन्यू वहाँ पे पढ़े, तालीम पूरी हो गई। आज वो ग्रेजुएट है, वर्ल्ड की टॉप 10 में से एक कंपनी के अंदर जो है बड़ी पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस उस्ताद ने उनको फेल किया था, उन्होंने उस उस्ताद को ये साबित करके बताए कि तकरीबन 30 लड़कों की ज़िंदगी को उन्होंने कैसे कामयाब और सक्सेस बना दिए, उनको जॉब से लगाकर 30 से 35 बच्चों की ज़िंदगियां अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया। जिसको उस्ताद ने कहा था कि ये फेल स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और जद्दोजहद और मशक्क़त से दुनिया को ये बता दिया कि ये फेल नहीं है, बल्कि इसने अपने फेलियर से अपने कामयाब और सक्सेस का सबक कैसे सीखा। आज इसके ज़रिए से 30-35 लड़कों की ज़िंदगियां बदल चुकी है। तो अपने आप को जो है ना कभी भी कम मत समझो, पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को, आप कौन हैं। जैसा मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था, बहुत सारे लोग मुझे जो है मैसेज वगैरह करते, किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला या कुछ लिखा या कुछ वीडियो डाला, तो मैं उनका नंबर इसीलिए ब्लॉक करता हूँ क्योंकि मुझे पता है उन लोगों की औकात, उनकी कीमत और उनका लेवल क्या है, और ये भी मालूम है कि मैं कौन हूँ, मेरी सोच कैसी है, मेरी सोच का की जो सतह है वो कहाँ है। और ये जो लोग हैं, मैं जब इनको कुछ समझता ही नहीं हूँ तो उनकी बातों पे मैं ध्यान क्यों दूंगा? मुझे मालूम है उनकी औकात, उनका लेवल। तो इसके लिए ये कब हमारे जहन में आया? जब हमने अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं। तो ऐसे ही अपने आप को पहचानो, पहले तुम कौन हो। जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा होगा तुम कौन हो, तो उसके बाद में फिर तुम हालात से घबराओगे नहीं, फिर तुम डरोगे नहीं। फिर 1 क्लास नहीं, तुम 10 क्लासों में भी अगर फेल हो गए तो तुम कहोगे कि ये फेलियर जो है ये हमारे लिए आगे तरक्की का जीना है। तो इसलिए हमारे तमाम नौजवान और स्टूडेंट से बस मैं यही कहना चाहूँगा, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते रहने का, और अपनी ज़िंदगी, अपने गोल, अपने जो है सामने का जो मकसद है उसके ऊपर फोकस और नज़र रखने का। कभी पैसे गुम हो गए, कभी जो है खर्चे को पैसे नहीं है, कभी फाका हो रहा है, कभी हालात आ रहे हैं, ये ज़िंदगी के सफ़र में आपको आते रहेंगे। लेकिन जब कामयाबी आपके कदमों में होंगी तो यही तमाम बातें जो रहेगी वो आपके लिए एक मोटिवेशन बनेंगी। तो इसके लिए अपनी हिम्मत, अपने हौसलों को तोड़ो मत, बल्कि अपने आप को एक नई रूह, नई जान, न्यू ब्रीथ, एक उसके साथ में जो है कदम बढ़ाओ और अपनी ज़िंदगी को जो है खुशहाल बनाओ। और यानी अपनी लाइफ में जो है एकदम पॉजिटिविटी के साथ में, और अपनी लाइफ जो है एक एनर्जी के साथ में जो है आप गुजारना सीखो। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में रहेगी। अल्लाह हमारे तमाम नौजवानों को तरक्कियात से नवाजे, और उनके अंदर का जो नर्वसनेस है और उनके अंदर का जो नर्वसनेस है उसको दूर फरमाएं, और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी और एनर्जी पैदा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।